जी नमस्कार साथियों, मैं विनय कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं विनय स्टडी वर्ल्ड पर। रीजनिंग फाउंडेशन बैच में आप सभी साथियों का स्वागत है। रीजनिंग फाउंडेशन बैच जो कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री चल रहा है और प्रत्येक चैप्टर आपको यूट्यूब पर यहां पर फ्री कराया जाएगा। और आप देख रहे हैं जैसे क्लास जिस तरीके से चल रही है, हमारी कंटिन्यू क्लासेस चल रही है। लेवल हमारा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इस बैच में चल रहा है। बिल्कुल कोई भी नया साथी अगर जुड़ रहा है तो उसके लिए बिल्कुल बेसिक से हम इसको कराने का प्रयास कर रहे हैं। और जो साथी हमारे पहले से तैयारी कर चुके हैं, पहले से रीजनिंग एक बार पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए प्रैक्टिस इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। प्रैक्टिस यदि वे कर रहे हैं तो आप डेली क्लास में आइए, क्लास को जो क्वेश्चन क्लास में कराए जा रहे हैं उनको आप करते रहिए, तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत बेहतर इससे हो जाएगी और आपका साथ साथ में रिवीजन भी होता रहेगा। आप जानते हैं जैसे आने वाले एग्ज़ाम हैं, भर्तियां हैं, आगे आने वाली रीजनिंग फाउंडेशन बैच जो हमारा है, यूपीएसआई है, यूपी पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, जो अभी आगे भर्तियां आएगी। और फिलहाल जैसे एनटीपीसी रेलवे है, ग्रुप डी की भर्तियां हैं और आने वाली एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, तो इन सभी के लिए जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण बैच है। तो आप सभी साथी अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि वे इसका लाभ ले सके। मैंने पिछली क्लासों में आपको बता दिया है, डायरेक्शन टेस्ट हमारा चल रहा है, बहुत अच्छे से हम कर रहे हैं। जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है वो बहुत ही कम टीचर उसको बताते हैं। आगे आज जैसे हम पढ़ाई करेंगे और आने वाली क्लासों में मैं आपको बहुत ही सटीक ट्रिक बताऊंगा अलग से, जो बिल्कुल ही आपको क्वेश्चन में टाइम नहीं लगने देगी। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। जैसे आप देखिए, संदीप 16 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर, दिशाएं लिख लो पहले, तो पहले आप दिशाएं लिख लो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। दिशाएं हमने लिख ली है। क्या कह रहा है, संदीप 16 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। संदीप को चला दो 16 किलोमीटर पूर्व दिशा में। 16 किलोमीटर कहाँ चला दिया हमने, ये पूर्व दिशा में संदीप चल गया। फिर वह दाईं ओर मुड़कर, दायां किधर होगा, राइट साइड में। राइट कैसे मुड़ेगा, 90 डिग्री पर मुड़ता है, तो कितना मुड़ गया, फिर दाईं ओर मुड़कर कितना चला, 6 किलोमीटर चलता है। 6 किलोमीटर दाहिने मुड़कर चला। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 24 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ा और कितना चलता है, 24 किलोमीटर। देखो 16 तो यहाँ तक चलेगा, 16 और 16 के बाद 8 और चलेगा, ठीक है, तो 8 हमने यहाँ तक चला दिया। 24 किलोमीटर चलता है, तो ये कितना चला, 24 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक बिंदु कौन सा था इसका, प्रारंभिक बिंदु ये था, तो इससे कितनी दूरी है, ये इससे कितनी दूरी पर है, तो निकाल दो। तो इसको हम क्या बना देंगे, एक ट्राइंगल टाइप बना देंगे। तो ये वाली, जब ये वाली 6 है तो ये वाली भी हमारी कितनी हो जाएगी, ये भी 6 हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये ऊपर कितनी है, ये 16, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी हमारी कितनी हो जाएगी, 16। और टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 24, तो ये वाली कितनी हो जाएगी हमारी, 24 में से हम 16 घटा देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। तो ये वाली जो है, ये वाली हमारी कितनी हो जाएगी, 8। तो इसमें देखिए पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगानी पड़ेगी आपको, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दो। आधार का वर्ग, तो आधार कितना है इसमें, 8, तो 8 का वर्ग, 8 का स्क्वायर, प्लस ये कितनी है इसमें लंब, कितना है 6, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 64 प्लस 36, और ये आप देख लीजिए किसका हो गया, 100। तो 100 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10। तो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10। ठीक है, बिल्कुल आसान है। एक बार आइए ट्रिक से भी हम इसको देख लेते हैं, एक मिनट, ट्रिक से भी हम इसको देख लेते हैं। ट्रिक से क्या होता है, देखो ट्रिक से, जैसे ये उत्तर थे, ट्रिक आपको बताई थी मैंने, उत्तर रख लो, पूर्व, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। हमने चारों दिशाएं यहाँ पर लिख ली है।
इसके बाद हमें क्या करना है, देखो संदीप 16 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। कहाँ चलता है? पूर्व दिशा में कितना चलेगा? 16 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 6, तो दाएं मुड़ेगा तो दाएं बगल में दाएं हो जाएगा, 6 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 24 किलोमीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़ा और कितना चला? 24 किलोमीटर चला। तो फिर से दाएं मोड़कर इसको 24 किलोमीटर चला दो। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है? देखो उत्तर यहाँ पर खाली है। अब देखो विपरीत कौन सी है? विपरीत देख लो, कट रहा है, घट रहा है क्या कुछ? तो विपरीत उत्तर और दक्षिण, इसमें हमें कुछ नहीं मिल रहा है काटने को। पूरब और पश्चिम, तो पूरब और पश्चिम बराबर तो नहीं है लेकिन घट सकती है। तो यहाँ पर देखो ज्यादा कौन है? पश्चिम। कम कौन है? पूर्व। तो ज्यादा वाला बचेगा, तो पश्चिम हमारे पास कितना बच जाएगा? 24 में से 16 घटा दो तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 8। और यहाँ पर दक्षिण हमारे पास कितना है? दक्षिण हमारे पास कितना है? 6। तो दोनों दिशाएं जो है वो विपरीत नहीं है, तो कट नहीं सकती और घट नहीं सकती। तो जब कटेगी नहीं और घटेगी नहीं तो थ्योरम हमें कौन सी लगानी है? थ्योरम हमें पाइथागोरस लगानी है। ठीक है, तो इसके बाद में आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको कर सकते हैं। ठीक है सॉरी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 घर जे के एल एम एन इस प्रकार स्थित है कि के जे के उत्तर में है। देखो के जे के उत्तर में है। पहले तो आप दिशाएं लिख लो, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट लिख ली है आपने दिशाएं। इसमें देखो इस प्रकार स्थित है कि के जे के उत्तर में है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? के लिखे या जे लिखे? भाई के नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि जे के उत्तर में, तो जे आएगा ना पहले। तो जे के उत्तर में, तो जे हमने मान लिया। तो जे के उत्तर, जे का उत्तर किधर होगा? ऊपर की ओर। तो जे के उत्तर में कौन है? के। अब देखो इसको, के जे के उत्तर में है, तो के जे के उत्तर में हो गया। ठीक है, अगली लाइन पढ़ते हैं। एल के पूर्व में है, तो एल के का पूर्व, के का पूर्व किधर होगा? के का पूर्व किधर होगा? देखो पूर्व दिशा किधर है ये, तो के का पूर्व किधर होगा? इधर होगा, एल के पूर्व में। तो यहाँ पर के पूर्व में कौन हो जाएगा? एल हो जाएगा। एल हो गया। एन जे के पश्चिम में है, एन जे का पश्चिम, तो जे का पश्चिम, तो जे के पश्चिम दिशा में कौन हो गया? यहाँ पर एन हो जाएगा। एन जे के पश्चिम में है, तो भाई पश्चिम की ओर लिख दो जे के। ठीक है, एम एम एन के दक्षिण में है, तो एम एन का दक्षिण, एन का दक्षिण कौन हो गया? ये हो गया एन का दक्षिण एम। ठीक है, तो बताए एम एल के किस ओर स्थित है? एम एल के, तो एल के, तो एल एल को हम मान लो यहाँ पर प्लस लगा दो आप। यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे इस प्रकार। ठीक है, जिस एम एल के किस ओर, तो एल के किस ओर होगा? तो एल से देखेंगे हम, एल से देखेंगे, जिससे पूछे वहां से देखते हैं हम, किस एम एल के किस ओर, तो एल के किस ओर होगा ये, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? एल के दृष्टिकोण से, एल के दृष्टिकोण से इसकी दिशा कौन सी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी। तो देखो ये कौन सी होती है? उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो किस किसके बीच में है ये किसके बीच में है? दक्षिण और पश्चिम के बीच में। भाई ये दक्षिण दिशा है और ये पश्चिम दिशा है, तो दोनों के बीच में है, तो किस में होगा? दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको जहां से कहे या जिसके कहे तो वहां पर आपको प्लस मान लेना है और बिल्कुल बीच वाला मान लेना है कि यहाँ हम यहाँ है, कि ये वाला हिस्सा मान लेना है उसको, ये वाला हिस्सा। तो हमने एल को यहाँ पर बीच में मान लिया कि यहाँ से हम देखना है, यहाँ से हमको देखना है कि किस ओर हम देख रहे हैं, वो दिशा कौन सी होगी एल के सापेक्ष में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे 5 शहर ए बी सी डी ई जिनमें ए बी के उत्तर में है। तो देख लो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम आप लिख लो, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है? 5 शहर हैं, ए बी के उत्तर में है, तो ए उत्तर में है किसके? बी के, तो बी के उत्तर में किसको लिख देंगे हम? ए को लिख देंगे बी के उत्तर में। ठीक है,
बी सी के पश्चिम में है, तो जो बी होगा तो वो सी के पश्चिम में है। तो किसके पश्चिम में है ये? सी के। तो सी इधर होगा, तो सी इसके पूर्व में होगा, तभी तो सी के पश्चिम में कौन होगा? बी होगा। ठीक है, सी डी के दक्षिण में है, सी डी के दक्षिण में, तो डी का दक्षिण, तो डी ऊपर होगा इससे, भाई डी इससे ऊपर होगा तभी तो डी का दक्षिण होगा ये। एक और कहा है तथा डी ए के पूर्व में है, डी ए के पूर्व में है, तो डी ए का पूर्व, तो ए किधर हो जाएगा? या सॉरी, हाँ ठीक है, ए का पूर्व ये हो गया, ए का पूर्व कौन हो गया? ये। तो बिल्कुल डी यही आएगा, ऊपर भी आ सकता था, ठीक है, लेकिन इसने कह दिया ए के पूर्व में है, तो डी बिल्कुल ए की सीध में आ जाएगा। ठीक है, तो बताएं बी डी से किस दिशा में है? बी डी से किस दिशा में है? तो बी डी से कहाँ है ना, तो डी से हम देखेंगे, तो डी से हम देखेंगे यहाँ से, तो इसको गोल कर दो, प्लस हमने जैसे बना दिया, तो ये किस और बी रहेगा? ये किस और रहेगा? ये उत्तर मान लो, ये दक्षिण मान लो, ये पूर्व मान लो, और ये पश्चिम। तो बी किस ओर है? किन दिशाओं के बीच में है बी? तो दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। शिवम दक्षिण दिशा में देख रहा है, उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है, फिर घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 135 तथा अंत में दोबारा से घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूमता है। सॉरी, देखो ये नए टाइप का क्वेश्चन है, इसको एक बार मैं बता देता हूँ। देखो दिशाएं आपको पता है कौन कौन सी दिशाएं होती है, ये दिशाएं होती है, ये उत्तर नॉर्थ, दक्षिण साउथ, यहाँ पर पूर्व होता है ईस्ट, यहाँ पर पश्चिम होता है वेस्ट। ठीक है, अब दो इनके बीच की भी दिशाएं होती है, इनके बीच में भी दिशाएं होती है क्या? यस, इनके बीच में भी ये भी दिशा हम निकाल लेंगे, ये दिशा भी हम लिख लेते हैं। ये कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व। ये कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व। नॉर्थ ईस्ट, ये कौन सी हो गई? नॉर्थ ईस्ट। सॉरी, ये कौन सी होगी? ये दक्षिण और पूर्व के बीच में है, तो ये कौन सी दिशा कहलाएगी? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। ये कौन सी दिशा कहलाएगी? किस किस के बीच में है? दक्षिण और पश्चिम के, तो इसे क्या कह देंगे हम? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ये किन किन के बीच में है? उत्तर और पश्चिम के, तो ये कौन सी हो जाएगी? उत्तर और पश्चिम हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने दिशाएं लिख ली है। अब देखो इसमें क्या होता है, एक मिनट मैं कलर आपका चूज कर लेता हूं एक। ठीक है, तो जैसे ये दिशाएं हैं, इसमें अगर कोई यहां से देखो, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहां से देख लीजिए आप एक बार। शिवम दक्षिण दिशा में देख रहा है, दक्षिण दिशा कौन सी है भाई? ये देख रहा है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर देख रहा है, दक्षिण दिशा में देख रहा है, सॉरी एक मिनट, तो दक्षिण दिशा में देख रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख रहा है वो दक्षिण दिशा में। उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है, तो घड़ी की दिशा कौन सी होती है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होती है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई, घड़ी की विपरीत दिशा। तो 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। आपको पता है ये इनके बीच का जो एंगल होता है ये कितना होता है? 45 डिग्री। ये सभी 45 के एंगल होते हैं। ठीक है, 45 के एंगल है सभी। तो 135 डिग्री घुमा दो उसको घड़ी की दिशा में। ये कितना घूम गया भाई? 90 के बाद यहाँ कितना आ गया? 135। तो पहली पोजीशन उसकी कहाँ पर आ गई? यहाँ पर आ जाती है। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 90, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में वापस घूमेगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, ये 45, ये 45, तो दूसरी कंडीशन उसकी कहां पर आ गई? यहां पर आ गई दूसरी स्थिति। ठीक है, फिर घड़ी की दिशा में 180 डिग्री, फिर से वापस से क्लॉकवाइज कितना घूमता है? 180। तो देखो यहां से ये कितना हो गया?
90 और ये 90, तो तीसरी स्थिति उसकी कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई, 180 डिग्री घूमता है। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 135, फिर से वापस से 135 घूमेगा, तो 135 कहाँ जाएगा, ये 90, ये 90 और ये 45, तो उसकी चौथी कहाँ पर आ गई स्थिति, यहाँ पर आ जाती है। तथा अंत में दोबारा से घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूमता है, फिर से 45 डिग्री घूम जाएगा, तो यहाँ थी 45 डिग्री घूमकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। पांचवी स्थिति कहाँ हो जाएगी उसकी, दक्षिण पश्चिम में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम दिशा में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपने कर लिया। क्या आप ऐसा ही करेंगे हर क्वेश्चन में? नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो क्या करना है, आइए देखते हैं हम उसको क्या हम करेंगे। एक मिनट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमें करना क्या है, देखो हमें क्या लिख लेना है, एक तरफ तो लिख लेना है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, और एक तरफ लिख लेना है एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में। देखो कितना घूम रहा है भाई, पहले दिशा में है, किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, तो यहाँ पर दक्षिण दिशा में है, वो दक्षिण दिशा में देख रहा है। उसके बाद वह घड़ी की दिशा में कितना चलता है, 135 डिग्री घूमता है घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, तो 135 डिग्री यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री, घड़ी की विपरीत दिशा में कितना घूम रहा है, 90 डिग्री घूम रहा है। फिर घड़ी की दिशा में 180, फिर घड़ी की दिशा में कितना, 180 डिग्री घूमता है। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री, फिर घड़ी की दिशा में विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। अंत में दोबारा से घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री, फिर से घड़ी की विपरीत दिशा में कितना, 45 डिग्री घूमता है। ये हमने लिख लिया है। अब क्या है जो बराबर है भाई, 180 डिग्री 180 डिग्री क्लॉकवाइज और 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, तो स्थिति वहीं आ गई। तो जो बराबर वैल्यू है उसको हम क्या कर देंगे, कट कर देते हैं। जैसे 135 डिग्री क्लॉकवाइज है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, दोनों हमने कट कर दिए हैं यहाँ पर। अब इन दोनों का हम टोटल करके देखते हैं। क्लॉकवाइज का कितना हो रहा है, 180 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज का कितना हो रहा है, 135 डिग्री, 135 डिग्री। तो ज्यादा कौन सा है, ज्यादा कौन सा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 180 में से 135 को हम घटा देंगे तो कितना आ गया, 45 डिग्री। तो हमें आंसर इससे करना है। तो उसकी स्थिति क्या थी, दक्षिण दिशा में थी, तो दक्षिण दिशा से क्लॉकवाइज कितना घुमाना पड़ेगा हमें, क्लॉकवाइज कितना, 45 डिग्री घुमा दो, तो क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूम के कहाँ पर आ जाएगा, ये इसकी स्थिति कहाँ पर आ जाएगी, दक्षिण पश्चिम में आ जाएगी। हमारा आंसर भी क्या था, दक्षिण पश्चिम था। तो इस प्रकार से इसको करना है। इसमें समझाने में थोड़ा टाइम लगा है, आगे इतनी देर इसमें आपको नहीं लगने वाली। आइए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, देखते हैं। जैसे सूर्य दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा है, भाई दिशाएं हम बना लेते हैं एक बार। दिशाएं आपको बनानी पड़ेगी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, उत्तर पूर्व, ये क्या हो गया, दक्षिण पूर्व, ये क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम, और ये क्या हो गया, उत्तर पश्चिम। ठीक है सॉरी, दक्षिण दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में, तो दक्षिण पूर्व कौन सी है भाई, दक्षिण पूर्व, तो देखो इस दिशा में देख रहा है क्या, यस। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो उसके बाद वह घड़ी की दिशा में, तो क्लॉकवाइज कितना घूमता है और एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमता है, ये दोनों हम लिख लेंगे। क्लॉकवाइज, उसके बाद वह घड़ी की दिशा में कितना घूम रहा है, 225 डिग्री घूमता है। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180, घड़ी की विपरीत दिशा में कितना घूम रहा है, 180 डिग्री घूम रहा है। फिर 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, तथा अंत में 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, अंत में 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। बताएं अब सूर्य का मुंह किस दिशा में है, तो बताना है हमको। देखो
यहाँ पर ऐसे नहीं कर देना है कि 90 से काट दो 180 में और 2 लिख दो यहाँ पर, ऐसा नहीं करना है। ये घटाना है हमें और बराबर वैल्यू है तो काट देनी है। ऐसा नहीं है कि 90 से काट दो 180 को 2 बार कट गया, तो ऐसा हमें नहीं करना है। ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको जोड़ दो, क्लॉकवाइज कितना हो गया हमारा, ये कितना हो गया हमारा 513, 315 डिग्री हो गया। ये हमारा कितना हो जाता है 513, 315 डिग्री हो गया। देखो अब दोनों बराबर आ गए, दोनों जोड़ने के बाद क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो इक्वल आ गए तो काट दो, इक्वल आ गए तो दोनों को हम काट दो। बचा हमारे पास 0 डिग्री, मतलब जिस दिशा में वो देख रहा था अब भी उसी दिशा में देखेगा, तो अब भी उसी दिशा में देखेगा। तो उसकी दिशा क्या होगी, यही होगी, उसकी दिशा ये वाली ही होगी जिस दिशा में वो मुंह करके खड़ा था। बाद में घूम घाम के एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज फिर से उसी दिशा में वो देख रहा होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, सॉरी ये वाला नहीं है, दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी खांसी थोड़ी हो रही है। टीना उत्तर दिशा में देख रही है। भाई उत्तर दिशा में आपको पता है, उत्तर दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम लिख लिया आपने। यहाँ पर आप क्लॉकवाइज लिख लो, यहाँ आप एंटी क्लॉकवाइज लिख लो। उत्तर दिशा में देख रही है, किधर देख रही है भाई, उत्तर दिशा में देख रही है, इधर। वह घड़ी की दिशा में 90, तो घड़ी की दिशा में कितना 90 डिग्री घूमती है। फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमती है, उसी दिशा में मतलब जहां पहले घूमी थी तो उसी दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज ही घूमेगी। तो 135 डिग्री फिर क्लॉकवाइज उसी दिशा में घूमती है, और फिर 270 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, तो घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री घूमती है। अब टीना किस दिशा में देख रही है, तो अब देख लो यहाँ पर क्या है 90, ये कितना हो गया, ये 522, ठीक है। तो ये कितना हो गया 225 डिग्री, और ये कितना है 270 डिग्री। तो ज्यादा कौन सा है, ज्यादा कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज वाला। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना ज्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज कितना ज्यादा है, 270 में से 225 आप घटा दो, 225 आप घटा दो तो कितना ज्यादा है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, तो कहाँ था मुंह, उत्तर की ओर, तो 45 डिग्री कहाँ घुमाएंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर 45 डिग्री ये वाला आ गया, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गई। तो अब मुंह कहाँ हो गया, ये कौन सी दिशा है, ये दिशा है उत्तर पश्चिम। तो ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें क्या है, एक मिनट, ठीक है, सॉरी, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखिए, ये एक अलग प्रकार का क्वेश्चन है। तरुण पूर्व दिशा में देख रहा है, उसके बाद वह निम्न प्रकार से घूमता है, 3R 2L, 3 बार राइट घूमता है, 2 बार लेफ्ट घूमता है, 1 बार राइट, 1 बार राइट, 3 बार लेफ्ट, 2 बार राइट, 1 बार लेफ्ट, 1 बार राइट। तो बताएं अब तरुण का मुंह किस दिशा में है। तरुण किधर देख रहा है भाई, पूर्व दिशा में। ये कौन सी दिशा होती है, पूर्व। तो देखो आप 1 बार राइट घूमेंगे, 1 बार लेफ्ट घूमेंगे तो कट जाएगा, 3 बार लेफ्ट, 3 बार लेफ्ट, 3 बार राइट तो काट देंगे। तो लेफ्ट राइट को आपस में काट सकते हैं अगर इक्वल वैल्यू है। देखो यहाँ पर क्या है, 3 राइट, देखो यहाँ पर 3 राइट, 3 राइट से हम 3 लेफ्ट को काट सकते हैं क्या, यस। यहाँ पर देखो 2 लेफ्ट से 2 राइट को हम काट सकते हैं, यस। 1 राइट से 1 लेफ्ट को हम काट सकते हैं। तो हमारे पास बच क्या गया, 1R बच गया। तो 1 बार राइट हमें घुमाना है। तो 1 बार राइट घूमने पर हम किस दिशा में आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। ये 1 बार राइट घूम जाएगा यहाँ पर, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी आपकी दक्षिण। तो 1 बार राइट घुमाना है तो दिशा कौन सी आ जाएगी आपकी, दक्षिण आ जाएगी। एक राइट का मतलब कितना होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री घूमना है। अगर आपको राइट बोले या लेफ्ट बोले तो आपको मुड़ना 90 डिग्री पर ही है।
ये नहीं कि ये दो दिशाएं हैं, आपको बोला राइट मुड़ना है तो आप यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, नहीं, यहाँ नहीं आना है आपको। आप अगर आप यहाँ पर है तो आपको राइट मुड़ रहे हैं तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, पूरा 90 डिग्री आपको मुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज को देख लीजिए, बिल्कुल यहीं पर आप काट लीजिए, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत आपको होने वाली है नहीं। 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, जैसे संदीप दक्षिण पश्चिम दिशा में देख रहा है, उसके बाद वह निम्न प्रकार से घूमता है, 18 लेफ्ट, 18 राइट, 25 L, 30 R। तो इसमें देखो थोड़ी बड़ी वैल्यू आ जाती है, थोड़ी बड़ी वैल्यू आ जाती है। इसको हम कैसे कवर करेंगे? देखो भाई 4 दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब मेरा मुंह मान लो मैं उत्तर की ओर देख रहा हूं, तो एक बार राइट मुड़ा तो कहां पर आ गया मैं? पश्चिम में, पूर्व में आ गया। फिर 2 बार मुड़ा तो दक्षिण में आ गया। 3 बार मुड़ा तो कहां पर आ गया? पश्चिम में। 4 बार मुड़ने पर मैं कहां आ गया? उसी दिशा में आ गया। तो 4 बार, अगर मैं 4 बार मुड़ के आया हूं तो मेरा मुंह किस ओर हो गया? उत्तर की ओर, ठीक है। अगर मैं फिर से 4 बार आऊंगा तो 8 बार हो जाएगा, 8 बार भी मैं फिर से उसी दिशा में आ जाऊंगा। 12 बार होगा तो फिर से मैं किस दिशा में देख रहा हूँ? उत्तर की ओर। तो जो 4 के मल्टीपल होंगे, 4 के जो मल्टीपल होंगे उस फिर से वही दिशा हमारी घूमकर आ जाएगी। देखो जैसे 18 राइट है, 18 राइट मुझे घूमना है, तो 18 राइट कैसे घूमूंगा मैं? भाई 4 4, फिर 2 बार घूमा, 2 बार एक चक्कर, 4 बार और घूमा तो 8, फिर 4 बार घूमा तो 12, फिर से 4 बार घूमा तो 16। तो जब मैं 16 बार घूम चुका हूं तो 16 बार तो मेरी दिशा वही रहेगी। अब इससे 4 को काट दो, 4 चौक 16, तो बच कितना गया? 2। भाई 4 बार 16 बार घूम के तो मेरी वही दिशा होगी, तो जो बच जाएगा, जो हमारा शेष बचेगा वो हम घूमेंगे। तो जैसे 16 बार घूम के, 16 बार घूमने के बाद भी मैं यहीं पर आऊंगा, तो 16 बार घूम लिया, बच कितना गया? 2 R बच गया। तो 2 बार राइट, एक बार यहाँ आ गया मैं और फिर दूसरी बार मैं यहाँ आ गया। तो 18 बार घूमने के बाद मैं कौन सी दिशा में रहूंगा? कौन सी दिशा में रहूंगा 18 बार घूमने के बाद? दक्षिण दिशा में मेरा मुंह होगा। तो आप इसको समझ गए होंगे। उसी प्रकार तो 4 के मल्टीपल से आपको काट देना है, 4 से आपको काट देना है, जो शेष बचे उसको हम लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, उसको हम लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अभी आपको मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ अच्छे से, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। जैसे 4 दिशाएं हैं हमारी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये होगी आपकी पश्चिम, 4 दिशाएं हैं ये, ठीक है। इसमें आप यहाँ पर क्या लिख लो? राइट और लेफ्ट लिख लीजिए, ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक है। राइट, 18 राइट जाता है तो 18 राइट, 25 लेफ्ट, तो 25 कितना? लेफ्ट। 30 राइट, 30 राइट, 33 लेफ्ट, 33 लेफ्ट, 55 राइट, 55 राइट, 18 लेफ्ट, 18 लेफ्ट, 22 राइट, तो 22 राइट हो गया। 99 लेफ्ट, तो 99 लेफ्ट यहाँ पर ये मुड़ जाएगा सॉरी। तो देखो अब 4 से इसको हम काट लेंगे, जो इक्वल है उसको तो हम काट ही देंगे, और जो बच जाएगा उसको हम 4 के मल्टीपल से काट देंगे। देखो 18 राइट, 18 लेफ्ट, बिल्कुल काट सकते हैं, यस हम काट देंगे इसको। अच्छा ठीक है, उसके बाद देख लो कुछ और तो नहीं कट रहा है, इक्वल होगा तभी काटेंगे, वैसे नहीं कि 2 से काट दिया दोनों तरफ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 4 से इसको काट दो, 4 से इसको काट के कितना बच जाएगा हमारा? 4 सत्ते 28, तो 2 बच गया हमारा इधर। 4 से इसको काटेंगे तो कितना बचेगा? 4 कम 4 15 3, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 2 राइट बच जाएगा। अब लेफ्ट वालों को देख लो, 4 से इसको काटेंगे तो कितना बचेगा? 1। 4 से इसको काटेंगे तो कितना बचेगा? 1, 4 अठे 32, तो 32 बार तो कट गया, बचा कितना? 1।
4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, बचा 1, 19, 4 चौक 16। तो यहाँ पर कितना शेष बच गया? 3। अब देखो हमारे पास 2 राइट 3 राइट 2 राइट, 1 लेफ्ट और 3 लेफ्ट, ये हमारे पास बच गए। अब देखो यहाँ पर क्या है, 3 राइट है और 3 लेफ्ट है, इसको भी हम काट देंगे। हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास देखो 2 लेफ्ट बच गए, एक ये, तो 2 लेफ्ट से हम 2 राइट को हम काट देंगे, तो बचा हमारे पास क्या? 2 राइट बच गया। 2 राइट हमारे पास बच गया। 2 बार हमें राइट घूमना है। अब देखो किस दिशा में देख रहा था संदीप? दक्षिण पश्चिम दिशा में देख रहा है। दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी है? ये है हमारी। तो संदीप दक्षिण पश्चिम में देख रहा था। अब इसको हमें 2 बार राइट घुमाना है। 2 बार इसको क्या घुमाना है? राइट। तो 1 बार राइट घूमेगा तो 90 डिग्री पर जाएगा, 2 बार फिर से इसका 90 डिग्री पर जाएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो अब दिशा कौन सी हो जाएगी इसकी? उत्तर पूर्व। अब दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन आप इसको समझने का एक बार और प्रयास करिएगा, एक बार और वीडियो को देखिएगा तो समझ में आपकी आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, वैसे इतना हार्ड आपका चैप्टर नहीं है ये। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। रीजनिंग फाउंडेशन बैच से जुड़ने के लिए अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आप बिल्कुल फ्री ये कोर्स है, आप अपने साथियों को जोड़ सकते हैं जिनको भी इसकी आवश्यकता है, फ्री में पढ़ना चाह रहे हैं, रीजनिंग की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, अपना फाउंडेशन मजबूत करना चाह रहे हैं, बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये बैच बहुत ही बड़ी उपलब्धि एक लेकर आएगा। उनके लिए ये रामबाण बैच साबित होगा। तो आप अपने साथियों को जोड़ना इससे न भूलें, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर। व्हाट्सएप और टेलीग्राम जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है, और आप दिए गए नंबर पर भी कॉल या मैसेज के ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, या वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कॉल कर सकते हैं। आप महत्वपूर्ण सुझाव अपना देना चाहते हैं तो भी आप दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, साथियों के साथ शेयर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।